मैं अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने आज नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था संधि। हमने ये देखा कि यह संधि कितने शब्दों से मिलकर बना है। संधि में संधि कौन सी है? अनुस्वार यही परस्वर्ण संधि। इसमें हमने संधि के भेद देखा, जिसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने क्या देखा था कि स्वर संधि के 8 भेद हैं, जिनमें से 5 मुख्य थे। तो उन 8 भेदों की डिफिनीशन और एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देर न करके सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था दीर्घ स्वर संधि। तो हमारी पहली संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या आए? अक प्रत्याहार के वर्ण आए और दूसरे शब्द आदि में उसी के सवर्णे में समान वर्ण आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ बन जाता है। इस सूत्र में ही परिभाषा छिपी हुई है, अगर आप ध्यान दे देंगे तो हम लिखना शुरू करते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में अक प्रत्याहार के वर्ण आए। क्या आए? अक प्रत्याहार के वर्ण आए और दूसरे शब्द के आदि में उसी के समान वर्ण आए, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? एक दीर्घ हो जाता है। एक दीर्घ हो जाता है। अब जैसे देखिए, इसका हम और स्पष्ट कर लेते हैं। अब प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? आ है, आइए 2 सूत्र है, आ ई उ री और क्या है? री। तो री का दीर्घ होता ही नहीं है। आ ई उ री और री प्लस यही आए, फिर आ ई उ री और री बराबर इनका क्या हो जाएगा? मिलकर के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ मिलके आ बन जाएगा। देखिए, आ दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। दीर्घ री में से 2 बार अटकता है। ठीक है, ये हो गया। कलरी का दीर्घ नहीं होता है कभी। आ ई उ री रे। अब देखिए, आ के बाद ई नहीं आना चाहिए, आ के बाद आ ही आए। अगर पहले शब्द के अंत में आ है तो दूसरे शब्द के अंत में, हाँ ये हो सकता है कि ह्रस्व दीर्घ हो। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ हो, लेकिन स्वर मतलब वर्ण वही हो। ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, रे के बाद रे आए। ठीक है, अब देखिए, जैसे रमा राम धन नहीं, जैसे हम देखेंगे विद्याधन आलय। ठीक है, विद्याधन। अब जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे विद्या धन
आलय। ठीक है, आप देखिए दोनों में आ मिल रहा है ना। शर्त हमारी यही है ना कि प्रथम शब्द के अंत में अप्रत्याहार का वर्ण है, दूसरे शब्द का भी उसी के समान वर्ण है, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। तो अप्रत्याहार का पहला ही वर्ण मिल गया ना हमको अ। अब यहाँ हम इस मतलब इसमें से क्या निकालेंगे, स्वर निकालेंगे। या में क्या है, ह्रस्व दीर्घ आ है, यहाँ हम दीर्घ आ निकालेंगे, धन उतार लेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ भी दीर्घ आ है, दोनों मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगला हमारा मान लीजिए सूत्र है रवि धन इंद्र। हमने बताया था ना, इंद्र देवता हैं, ईश भगवान हैं। ईश बड़े हैं तो इसमें दीर्घ ई रहेगी, बड़ी ई, और इंद्र देवता है तो इसमें छोटी ई रहेगी। भगवान क्षम्यताम, आप हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे नहीं है विधाता, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, लेकिन हमने एक कोड आपको बताया बेटा, ईश और इंद्र में। इंद्र देवता जी के लिए, मतलब इंद्र देवता है तो देवता है, इसमें इंद्र में छोटी ई होती है और इसमें बड़ी ई होती है, दीर्घ ई होती है। ये कोड है भगवान, और कोई बात नहीं, क्षम्यताम। अब यहाँ हम ई का देखिए मेल हो रहा है, यहाँ हमने आ देख लिया, अब ये ई का एग्जाम्पल है। यहाँ से व में ह्रस्व ई है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ह्रस्व ई, यहाँ से क्या निकालेंगे, ह्रस्व ई, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एक दीर्घ बन जाएगा, तो रविंद्र बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नदी धन ईशः नदीशः, गिरिधन ईशः गिरीशः, कपिधन ईशः कपीशः, कपीशः भगवान हनुमान जी को कहते हैं, गिरीशः भगवान शिव जी को कहते हैं, नदीशः माने समुद्र होता है, नदियों का स्वामी। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। कपिधन ईशः, देखिए कपि धन ईशः, यहां से क्या निकला, ह्रस्व ई, यहां से क्या निकला, दीर्घ ई, दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कपि का कपीश बन जाएगा। ठीक है, हो गया ना। आ और ई का समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, ऊ वाला देखेंगे, इसको हम इरेज कर दें। अब हम देखेंगे ऊ का, कि ऊ वाला कैसे बनता है। बधु बधूधन उत्सव, बधूत्सव आजकल बहुत तेज चलता है, रिसेप्शन पार्टी जिसको कहते हैं, है ना। बहू के आने के बाद जो उत्सव मनाया जाए वो क्या आता है, बधूत्सव। यहाँ से क्या निकला, दीर्घ ऊ निकला, धन यहाँ से ह्रस्व ऊ। हमने कहा था ना कि ह्रस्व दीर्घ का अंतर हो सकता है, लेकिन इस वर्ण का अंतर नहीं हो सकता। अगर यहाँ ऊ है तो यहाँ भी ऊ ही होना चाहिए, तो दोनों जगह देखिए ऊ मिल गया। अब दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बधूत्सव। ठीक है, क्या हो गया ये, बधूत्सव। शुधन उक्ति, शुधन उक्ति, यहां से क्या निकला, ह्रस्व ऊ, धन यहाँ से ये पहला वर्ड है जो ये ऊ है, बराबर दोनों मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ऊ। तो शु का क्या बन जाएगा, शुक्ति। ठीक है, शुक्ति बन गया ना, यानी अच्छी बातें, शुक्ति आपने पढ़ी होंगी संस्कृत में। अब हम री का देखते हैं, मातृ धन ऋणम। ठीक है, यानी माता का ऋण। तो माता पिता देव गुरु इन लोगों के ऋण से कोई ऋण कभी नहीं होता है। माता पिता और बहनी के गुरु ऋण सोच रहे बड़ जी के, परशुराम जी के लिए उक्ति है कि माता पिता के ऋण से ऋण हो गए थे, लेकिन गुरु के ऋण से वो भी ऋण नहीं हुए थे। उनके गुरु कौन थे, भगवान शिव जी थे, है ना। तो जब उन्होंने पूरी विद्या प्राप्त कर ली, उन्होंने कहा प्रभु बिना गुरु दीक्षा दिए हमारी विद्या तो पूर्ण नहीं होगी। तो भगवान शिव जी ने कहा बस मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो दूंगा। तो बोले ठीक है, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। बोले आपके गले में 1 फन का नाग है, मैं आपको 7 फन का नाग लाकर आपके गले में पहनाऊंगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाइए। तो ये आए शेषनाग जी के पास। ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, उन्हीं के फन पर धरती टिकी है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि भूकंप तब आता है जब वो अपना फन इधर उधर हिलाते हैं।
वैज्ञानिक कारण है कि भूगर्भ में हलचल होती है। उनके पास आए, बोले आप भगवान शिव जी के गले में चलिए। हमने उनसे प्रतिज्ञा की है कि हम आपको सहस्र फन का नाग पहनाएंगे आपके गले में। तो उन्होंने कहा ये हमारा अहोभाग्य है कि हम भगवान शिव जी के गले में विराजमान हो। ठीक है, धरती का भाग तनिक थामी, हम चलते हैं। तो सुई के नोक के बराबर के भार भी परशुराम जी नहीं थाम पाए। तो गुरु के फिर वो भगवान शिव जी से मिलने नहीं गए, शर्मवश की मैं आपके मुंह दिखलाऊंगा। तो गुरु माता पिता उऋण भैनी के गुरु ऋण सोच रहे बड़े जी की, ये कथा आ गई बीच में। तो मातृधन ऋणम, अब यहां से क्या निकला, री निकला। ठीक है, सॉरी, यहां से क्या निकला, री निकला। यहां से क्या आया, री आया। अच्छा, आया का मतलब समझ रहे हैं ना कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा उसमें से मात्रा निकलेगी और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वहां से मात्रा निकलेगी। ठीक है, देखिए हम उसी के नीचे एरो लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ री। तो ये क्या बन गया, मातृणम, यानी माँ का ऋण। ठीक है, ये आपका हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है। हम अब प्रयास करेंगे कि एकदम आपके मानस पटल पर उतर कर आपको समझाएं। हमें कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता है, आपके कितना समझ में आए ये मायने रखता है। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आपके समझ में आ जाएगा। तो हमने यही प्रयास किया कि आपके समझ में आए। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा, जिसका सूत्र है सवर्णी दीर्घ, यानी प्रथम शब्द के अंत में अप्रत्याहार के वर्ण है। अप्रत्याहार मतलब आ ई उ री री में से कोई एक वर्ण आए, और दूसरे शब्द के आदि में वही आ ई उ री री में से ही कोई एक वर्ण आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाता है। आ मिलके आ, ई मिलके ई, उ मिलके उ, री मिलके रे बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे संग्रहालय, वचनालय, हिमालय, शिवालय, देवालय, विद्यार्थी, शिक्षार्थी है, तत्रापि, तदापि, तदाधन अपि तदापि, बहुत से एग्जाम्पल है, एक दो नहीं है। ये तो बस अभी लिखाना शुरू करें तो 24 घंटा बीत जाएगा, है ना। तो आप अपनी बुक से कुछ पढ़ेंगे, कुछ जो हमने पढ़ा है इससे पढ़ेंगे बेटा, समझिएगा। सलोनी सिंह को विशेष रूप से निर्देश है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम संधि पढ़ाइए, आपका पढ़ाई ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि बच्चे हमसे शुरू से ही बहुत क्लोज रहे हैं। मैं उनको शायद सेकंड क्लास से ही पढ़ा रही हूँ, वो सब बच्चे जब छोटे छोटे थे संस्कृत। तो बेटा आपके कहने पर ही हमने शुरू किया है, आप इसको विशेष रूप से देखिएगा, अपने अन्य दोस्तों में शेयर करिएगा बेटा। हम एकदम 0 लेवल संधि पढ़ा रहे हैं, है ना, एकदम 0 लेवल संधि हमने शुरू किया है। इसकी पिछली वीडियो में हमने प्रत्याहार देखा था और महत्व सूत्र देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि। थोड़ा सा एक संधि हम और पढ़ लेंगे, इसको तो हमने देख ही लिया। अब हम गुण स्वर संधि की तरफ बढ़ेंगे कि गुण स्वर संधि में क्या होता है। इतना तो आपको आ गया होगा बेटा। अब हम गुण स्वर संधि देखेंगे कि गुण स्वर संधि कहते किसे हैं, उसमें कैसे कैसे मेल होता है, कैसे उसमें विकास होता है। दूसरा आपका है गुण स्वर संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। इसका सूत्र क्या है, आद गुण, आद गुण। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है, जब प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में क्या आए, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ या आ आए, और दूसरे शब्द के आदि में, दूसरे शब्द के आदि मीन्स पहले, दूसरे शब्द के आदि में
क्या आए, ई ह्रस्व अथवा दीर्घ, हाँ ये भी लिख लो, ह्रस्व या दीर्घ क्या आए, ई उ री या री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आ ई मिलके ए, आ उ मिलके ओ, आ रे मिलके अर, और आ और रे मिलके आई हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आया आए और दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री अथवा री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर एवं अल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे रमाधन ईशः, रमाधन ईशः। बेटा हमने आपको कई बार ये शब्द बताया है कि ईशः में हमेशा दीर्घ ई रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन जब मैं टेस्ट लेती थी और बाहर निकाल के मैं शब्द बोलती थी, क्योंकि अंदर सब मिला लेते थे, बाहर निकाल के जब मैं शब्द बोलती थी रमाधन ईशः या रविंद्र कविंद्र, तो बच्चे ये बड़ा गड़बड़ करते थे, ईश को इस लिखते थे, इंद्र को इंद्र लिखते थे। कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं है, कुछ बच्चे बड़ा गलत करते थे। इसलिए आपको मैंने बार बार ये सजेशन दिया है कि ईश में हमेशा दीर्घ ई और इंद्र में हमेशा ह्रस्व ई। ठीक है, और भी न समझ में आए तो दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व में छोटा, ईश में बड़ी ई और इंद्र में छोटी ई। ठीक, रमाधन ईशा, आपका सूत्र क्या कह रहा है, आ या आ के बाद अगर ई आए तो क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ ह्रस्व आपका दीर्घ आ मिल गया है, मा में है ना, रमा आ मात्रा है ना, तो हम यहाँ से दीर्घ अ निकाल लेंगे या धन उतार लेंगे। अब यहाँ हमको क्या मिल गया, दीर्घ ई मिल गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो इसका शब्द मिलाकर क्या बनेगा, रमेश। ठीक है, रमेश किसका नाम है, भगवान विष्णु का। रमा किसका नाम है, लक्ष्मी जी का। रमा के पति कौन है, श्री हरि विष्णु है। ठीक है, अच्छा अब ओ वाला देखेंगे, सूर्य धन उदय। ऑफलाइन में जब टेस्ट लेती थी तो बच्चे क्या लिखते थे, ओदय। ओदय कोई शब्द नहीं है भैया, सार्थक शब्दों के मेल, सार्थक वर्णों के मेल संधि बनती है, उसका सार्थक वर्ण निकालिए। यहाँ से अगर कोई मात्रा नहीं तो ह्रस्व आ निकल जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, वो आ गया, और मूल क्या बनता है, ओ बनता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ओ। फिर पूरा शब्द क्या बन जाएगा, सूर्योदय। ठीक है, महाधन उदय महोदय, है ना, तो ऐसे बनेगा। अच्छा अब हम री वाला देखते हैं। री वाले में हम देखेंगे महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि, यहां से क्या निकला, ह्रस्व यानी दीर्घ आ निकल गया, दीर्घ आ निकल गया, यहां से री निकल गया, तो क्या बन गया, अर, है ना। ह्रस्व दीर्घ आया, आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है, तो यहां क्या बन जाएगा, अर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, महर्षि। ठीक है, इतना समझ में आ गया, महर्षि। हम देखेंगे वर्षर्तु, एक शब्द है वर्षाधन ऋतु। ठीक है, यहां से क्या निकला, यहां से हम एरो लगाएंगे, यहाँ स है, स में आ की मात्रा है, तो यहां से हमारा निकल गया दीर्घ आ, यहां से निकल गया री, दोनों मिलकर क्या बन गया, अर। और शब्द क्या बन गया, वर्षर्तु।
ठीक है, ये जो रह है ये ऊपर चला गया और ऋतु का तु तो रहेगा ही नहीं उसमें। वर्षर्तु, शीतर्तु, ऐसा शब्द बनेगा। अब हम देखेंगे अल वाला, तो अल वाला देखने थोड़ा सा हम इरेज कर दें, तब यहां से देखें। तव धन ऋकार तवलकार, तव धन ऋकार, हमने यहाँ पहले ही लगा दिया, बाद में लगाना चाहिए। अब यहाँ कोई स्वर नहीं है तो वा में आ जुड़ा है, हम हलंत लगाएंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, री निकालेंगे, ये बाबू एरो का चिन्ह है, री निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आ और री मिल करके अल। ठीक, शब्द क्या बन जाएगा, तवल कार शब्द है ये। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है बेटा, सूर्योदय और महोदय, चंद्रोदय, रमेश, गणेश, गणधनीश, गणेश, है ना। बहुत से शब्द ऐसे हैं, सुरेश, आप उठा लीजिए, शेष, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, जाए निरंतर का तमाम आपको उसमें शब्द मिल जाएंगे उसके। तो ये इतना आपने पढ़ लिया, हमने आज 2 संधि फाइनल किया, एक दीर्घ संधि और एक गुण संधि। दीर्घ संधि में दोनों वर्ण समान आएंगे और गुण संधि में प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आया आएगा, उसके बाद ई उ री री आएगा, इनके स्थान पर ए ओ और अल हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। गणधन ईश्वर गणेश, महाधन ईश्वर महेश। ठीक है, ऐसे तमाम है बेटा। उम्मीद करती हूँ बच्चों के समझ में आ गया होगा भैया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, संस्कृत है बाबू, ये ग्रामर है, थोड़ा सा इधर उधर भटकेंगे तो भटक जाएंगे। अब सूर्योदय का अगर आप उसमें का भानुदय पढ़ेंगे तो बिगड़ जाएगा और चला जाएगा सीधे दीर्घ संधि में, है ना। ये कहेंगे भानुदय माने भी सूर्योदय, सूर्योदय माने भी सूर्योदय, तो नहीं, उसमें ऊ मात्रा देखिए, भानुदय उसमें ऊ मिल रहा है, इसमें आ ऊ मिलकर ओ बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों के समझ में आया होगा बेटा। हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो बेटा, वीडियो को अपने दोस्तों में और शेयर करो, क्योंकि विद्या जितना ही बांटोगे उतना ही बढ़ेंगे भैया। ठीक है ना। ईश्वर आपका कल्याण करें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई संधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।